हेलो एवरीवन, होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोग मैथ्स ओलंपियाड की बढ़िया तैयारी करने में लगे हुए होंगे, है ना। जैसे कि अपने सारे बैचेस चल रहे हैं, IUQM की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। मैथ्स ओलंपियाड बिगनर्स बैच से आप NMTC AMC 8 और बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। आप जीनियस बैच के साथ ISI CMI और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली आप लोग मचा तो रही है, ठीक है। शुरू करते हैं एक नई सीरीज, है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया से सवाल, ठीक है। कुछ बढ़िया से बेहतरीन से सवाल जो आपके हर एक टॉपिक को आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाते रहेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे। तो करते हैं भाई आज से शुरू, है ना। ये है भाई आज का सवाल। और क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच n+3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल प्लस 7n क्यूब प्लस 2023 इज अ क्यूब ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, n की वो वैल्यू निकालनी है, n की वो सारी वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हमें निकालनी है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो एक क्यूब ऑफ प्राइम नंबर हो जाए, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर हो जाए। ठीक है, कैसे सोचें इस क्वेश्चन को, क्या थॉट प्रोसेस जनरेट करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम, सोल्यूशन में अपन मान लेते हैं साहब। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि भाई ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है ना आपको, ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है, ठीक है ना, विच इज n+3 का फैक्टोरियल, ठीक है, n+3 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल प्लस में 7n क्यूब, ठीक है साहब, और प्लस में 2023। ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन कैपिटल N है। क्या है ये जो एक्सप्रेशन है, क्या है? कैपिटल N है, मान लेते हैं। अगर आपने मान लिया कि ये कैपिटल N है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये n+3 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है। n+3 फैक्टोरियल का मतलब है, n+3 फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे मान लो n का वैल्यू 5 डाला मैंने, n का वैल्यू अगर मैंने 5 डाला तो 5+3 ये क्या बन जाएगा? ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। 8 फैक्टोरियल बनने का मतलब ये है कि ये 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि n+3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा डिविजिबल होगा। हमेशा किससे डिविजिबल है साहब? ये एक्सप्रेशन हमेशा डिविजिबल है बाय नंबर्स, ठीक है ना। कौन से नंबर्स? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? n तक के सारे नंबर से डिविजिबल है। n तक के सारे नंबर से क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है अपने आप में? n फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × 3 से लेकर के कहाँ तक के नंबर्स का प्रोडक्ट? n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसमें सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आप इसमें 1 का डिवाइड करें या 2 का डिवाइड करें या 3 का डिवाइड करें या 5 का, 7 का या n का, ये हर एक नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, बशर्ते n की वैल्यू क्या है उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर है कि n+3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल ये जो है ये डिविजिबल है 1 से लेके n तक के नंबर्स पे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप n का वैल्यू क्या लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दो चीजें हैं, 7n क्यूब और 2023। तो हमेशा याद रखना, डायोफेंटाइन इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिखने में, ठीक है। डायोफेंटाइन से ज्यादा अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है, और डिविजिबिलिटी से ज्यादा देखा जाए ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन प्राइम नंबर का है ना। तो थोड़ा सा विचार किया और सोचा कि 2023 जो नंबर है इसमें कुछ भी n का रोल नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है ना, n का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। तो 2023 के बारे में थोड़ा सा अच्छे से सोचा जा सकता है। कैसे सोचे सर? 2023 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पता करो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले इसमें 7 से डिवाइड किया अपन ने, है ना। 7 से डिवाइड किया, 7 2 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा कितना? 6, 7 9 63, 289 आया, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। यानी 17 से डिवाइड करोगे 17 और फिर 17 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स। ठीक है, यानी 2023 जो है ना साहब, है ना, 2023 जो है अपना, ये 7 × 17 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 7 × 17 का स्क्वायर होता है। अब एक खास बात और दिखी कि यहाँ पे सर जो n क्यूब लिखा हुआ है ना, उसके मल्टीप्लाई में भी 7 लिखा हुआ है, उसके मल्टीप्लाई में भी क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है ना। तो ये दो चीजें जो अपन ने जनरेट की, उन दो चीजों के हिसाब से हम यहाँ बोलेंगे हियर। खास बात क्या है कि 7 जो है ना साहब, वो डिवाइड करता है किसको? 2023 को। सबसे छोटा नंबर है 7 अपने आप में, ठीक है। और 7 डिवाइड करता है साहब किसको? 7n क्यूब को भी, है ना। अब आपको समझना ये चाहिए कि 7 इसको डिवाइड करता है, 7 इसको डिवाइड करता है। अगर
अगर 7 जो है वो n फैक्टोरियल को भी डिवाइड करे, है ना, तो 7 n फैक्टोरियल को कब डिवाइड करेगा भाई? n फैक्टोरियल को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 से लेके n तक के सारे नंबर्स। तो अगर n का वैल्यू 7 हो जाए, अगर n का वैल्यू क्या हो जाए 7 या उससे बड़ा हो जाए, तब 7 हमेशा n फैक्टोरियल और n+3 फैक्टोरियल को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और उस सिचुएशन में 7 इन सब को डिवाइड करेगा, यानी 7 इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। और कब डिवाइड करेगा? जब n का वैल्यू 7 या उससे बड़ा हो, है ना। तो हमने यहाँ पे केस 1 बनाया, ठीक है, इतना सोचा, उसके बाद में केस 1 बनाया और हमने बोला, हमने लेट किया कि इफ, या लेट ना करके हम बोले कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, अगर n 7 या उससे बड़ा हो जाए, अगर n क्या हो जाए? 7 या उससे बड़ा हो जाए, तो भाई n अगर 7 या उससे बड़ा हुआ तो ये इंप्लाई करेगा कि जो 7 होगा ना वो डिवाइड करेगा किसको? n+3 फैक्टोरियल को, ठीक है ना, माइनस n फैक्टोरियल को, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा, क्योंकि 7 जो होगा वो n+3 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि n+3 की जगह, n की जगह 7 या उससे बड़ा नंबर रखोगे तो 10 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई नंबर आएगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वो 7 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टर्म भी 7 से डिविजिबल, ये टर्म भी 7 से डिविजिबल, तो दोनों का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल, ठीक है। और ऑल्सो आपको क्या पता है, एंड ऑल्सो आपको क्या पता है, ऑल्सो आपको ये पता है कि 7 डिवाइड करता है किसको? 2023 को भी, और 7n³ को भी, यानी इन दोनों के सम को भी डिवाइड करता है, यानी 7 डिवाइड करता है साहब किसको? 7n³ प्लस 2023 को भी। तो 7 जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि 7 डिवाइड करता है किसको साहब? n+3 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस में 7n³ और प्लस में 2023, इसको डिवाइड करेगा भाई। और अगर 7 इस पूरे सम को डिवाइड करेगा, अगर 7 इस पूरे सम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने n माना था, तो 7 साहब आपके n को भी डिवाइड करता है। और अगर 7 n को डिवाइड करता है, सीरियसली अगर 7 n को डिवाइड करता है, एंड आपका जो ये n है वो बेसिकली क्यूब ऑफ अ प्राइम नंबर है, ठीक है ना, एंड n इज अ क्यूब ऑफ प्राइम नंबर, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर है, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है ना साहब। तो क्या बोलेंगे अपन, क्या लगता है भाई, अगर n जो है वो क्यूब ऑफ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्यूब है, n अपने आप में एक प्राइम नंबर का क्यूब है, तो क्या लगता है 7 से डिविजिबल कौन सा प्राइम होता है? 7 ही होता है। तो इट एम्प्लाइज दैट n को 7 का क्यूब होना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब ऑफ प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर किससे डिविजिबल होगा? कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर क्या होगा? 7 ही होगा। तो n को क्या होना पड़ेगा? 7³ होना पड़ेगा। बट आप एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से, बट हम क्या जानते हैं? बट हम जानते हैं कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जो अपना कैपिटल N था ना, जो कि n+3 फैक्टोरियल, ठीक है ना साहब, n+3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल प्लस में 7n³ प्लस में 2023, ये हमेशा 2023 से बड़ा ही होगा। ये हमेशा क्या होगा? 2023 से बड़ा होगा, ठीक है ना। और अगर ये 2023 से बड़ा होगा तो भाई ये 2023 जो है वो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, उसके बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी इक्वल टू 343, n की किसी भी वैल्यू के लिए 343 के बराबर नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो इट एम्प्लाइज दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 देयर विल बी नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो भाई 7 का आइडिया कहाँ से लगा, क्योंकि 2023 में 7 का डिवाइड जाता है, 7n³ में भी 7 का डिवाइड जाता है। अगर n का वैल्यू 7 या उससे बड़ा रहा तो ये दोनों भी 7 से डिविजिबल होंगे, और अगर ये दोनों भी 7 से डिविजिबल होंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 7 से डिविजिबल होगा। और पूरा एक्सप्रेशन जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है, और n जो है वो क्यूब ऑफ प्राइम नंबर है, किसी प्राइम नंबर का क्यूब है, और 7 भी प्राइम नंबर है। n में 7 का डिवाइड जाता है, तो कोई प्राइम नंबर के क्यूब में किसका डिवाइड जाएगा? कोई भी प्राइम नंबर, मान ले p है, तो p के क्यूब में कौन से नंबर का डिवाइड जा सकता है? या तो 1 का, या फिर p का, या p² का, या p³ का। कौन से प्राइम नंबर का इस p³ में डिवाइड जा सकता है? तो एक बच्चा अगर पूछे, सोचे कि सर p का क्यूब है, p प्राइम नंबर है, p में कौन से प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा? तो p का ही डिवाइड जाएगा भाई, और किसी का डिवाइड नहीं जाएगा।
तो एक्चुअली में अगर n में 7 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब है n को 7 का क्यूब होना पड़ेगा, और अगर n 7 का क्यूब हुआ तो n का वैल्यू 343 आएगा। पर यहाँ पे तो एक अकेला नंबर 2023 बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि भाई 2023 से छोटा रिजल्ट तो आना ही नहीं चाहिए, आएगा ही नहीं किसी हालत में, तो 2023 से छोटा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तक देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 पे। अभी बच्चा बोलेगा केस 2 का मतलब क्या है, मैंने कहा n लेस देन 7, तो n लेस देन 7 के अंदर क्या करें, मैंने कहा मजदूरी करो यार, है ना। तो n लेस देन 7 इसका मतलब ये होता है कि n कैन बी 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो हमने, है ना, इफ n इक्वल टू 1 किया, अगर मान लो n 1 हो, n इक्वल टू 1 हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि कैपिटल N का वैल्यू क्या आएगा। सोचते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, इसमें n का वैल्यू 1 डालो तो पता चलेगा ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस ये बन जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर ये बन जाएगा प्लस में 7 इंटू 1 का क्यूब यानी 7 और प्लस में 2023। तो भाई ये 4 फैक्टोरियल होता है, 24 में से एक गया 23, 23 7 30, 30 और 2023 को ऐड किया तो 2053 हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट क्यूब ऑफ प्राइम, जो कि प्राइम का क्यूब नहीं है। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, तो यहां से नो सॉल्यूशन। ठीक है साहब, अब बात करेंगे इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पे चेक किया साहब, ठीक है, तो कैपिटल N दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, कैपिटल N दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 + 3 5 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 7 इंटू 2 का क्यूब 8, तो 7 8 56 प्लस में 2023। ठीक है साहब, अब सोचते हैं अपन, है ना, अपन क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 फैक्टोरियल होता है 120, उसमें से 2 फैक्टोरियल यानी 2 माइनस किया तो 118 बचा, या फिर समझो 120 और 56 176, उसमें से 2 गए तो 174, 174 में 3 जोड़ेंगे 177 और 20 197, 2197 आएगा, है ना। और एक बच्चा तुरंत बोल देगा कि सर ये तो 13 का क्यूब होता है, विच इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 2, है ना, विच इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो एक प्राइम नंबर का क्यूब आ गया। क्या क्या, प्राइम नंबर का क्यूब आ गया, तो n इक्वल टू 2 एक सोल्यूशन हो गया साहब। और चेक करेंगे कि अगर सर n इक्वल टू 3 रखें तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो भाई सुन, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो कैपिटल N दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 फैक्टोरियल यानी 720 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 6 प्लस में 7 इंटू 3 का क्यूब 27, 7 इंटू 27 कितना होता है। तो भाई अब इससे पहले की, है ना, बहुत देर हो जाए, ठीक है ना, चमत्कारी शक्तियों को काम में लिया जाए, है ना, तो 7 इंटू 27 कर लो भाई, कितना आया 189 और प्लस में 2023। ठीक है साहब, तो भाई इसमें जोड़ लो 2023, फिर इसमें जोड़ लो 720 भी, और फिर इसमें से माइनस कर दो 6, तो जो बचेगा वो 29 26 बचेगा। तो 29 26 का क्यूब रूट चाहिए भाई, है ना, 29 26 का क्यूब रूट चाहिए ना। तो 21 97 तो 13 का क्यूब होता है, तो 14 का क्यूब सोच लेते हैं क्या आएगा, ये 29 26 आया है ना, ठीक है ना साहब। तो अभी 14 का क्यूब देख लेते, 13 का क्यूब तो आपको पता ही है, 14 का क्यूब देख लेते, 14 इंटू 14 इंटू 14 कितना आता है, 2744 आता है। 15 का क्यूब देख लो भाई, 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना आता है भाई, 33 75। तो ये ना तो 14 का क्यूब है ना ये 15 का क्यूब है, और 14 और 15 के दोनों के क्यूब के बीच में, मतलब ये अपना आंसर नहीं है, ये प्राइम नंबर का क्यूब नहीं है ना, नॉट अ क्यूब ऑफ प्राइम, है ना, ठीक है ना, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सेम एज आप n इक्वल टू 4 पे चेक करिए, ठीक है ना, n इक्वल टू 4 पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, n क्या आएगा, तो 4 रखोगे तो 7 का क्यूब आएगा 50 40, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे 4 का क्यूब 24, फिर उसमें प्लस करेंगे 7 इंटू 4 का क्यूब 64 इंटू 7, तो 64 इंटू 7 क्या आएगा, पहले इसमें 2023 भी जोड़ लेते हैं, 2023 जोड़ लेते हैं, है ना, 70 39 हो गया, ठीक है, और 7 इंटू 4 का क्यूब 64, 7 इंटू 64 कितना आएगा भाई, 7 इंटू 64 कितना आया, इतना आया, इसमें ये नंबर जोड़ लो कितना, 7039 कितना आया भाई, 74 87 आया, 74 87। अब चेक करना है कि ये किसी प्राइम नंबर का क्यूब होता है क्या ना,
तो भाई 7487 क्या लगता है, ये 20 के क्यूब से तो कम ही है, 20 का क्यूब 8000 होता है, तो 20 का क्यूब 8000 होता है, तो उससे कम 19 का क्यूब करके देखो ना, तो 19 इंटू 19 इंटू 19 कितना आया भाई, 68 59 आया, 68 59 है ना, उससे बड़ा 8000 होता है। दोनों के बीच में ये जो क्यूब आएगा ये कोई एक इंटीजर का भी इवन क्यूब नहीं है ना, तो ये प्राइम का क्यूब नहीं है ना। ठीक है सर, चलो n इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं। इफ n इक्वल टू 5 तो क्या होगा सर, 5 प्लस 3 8 का क्यूब हो जाएगा, 50 40 इंटू 8, 8 इंटू 50 40, ठीक है ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे 5 का क्यूब फैक्टोरियल मतलब 120, माइनस कर दिया 120, कितना आया 40,200 आया, 40,200। 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 7, 125 सत्ते 25 सत्ते 175, 700 800 875 हो गया। तो प्लस करेंगे 875, ठीक है ओके, प्लस 2023 कितना आया भाई, 43,098 आया, ठीक है ना, 43,098, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं किसी प्राइम का क्यूब है कि नहीं है ना। तो 8000 के बाद में अगला क्यूब जो आएगा, 20 के बाद में 30 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27, 1 0 का 3 0 तो 27,000 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 यानी 40 का क्यूब कितना होगा 64,000 होगा। तो 64,000 और 27,000 के बीच में है ये। तो 40 और 30 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 31 और 37, 31 और 37 है ना, 31 और 37 आते हैं, 33 35 और 39 ये नहीं होते ना। 31 का क्यूब करके देख लो भाई, तो पहले 31 इंटू 31 इंटू 31 है ना, ये किया तो भाई ये तो ये वाला नंबर नहीं आ रहा। अब 37 का करके देख लो, 37 इंटू 37 इंटू 37 है ना, 50 653 वो भी नहीं आ रहा। तो इट इज नॉट अ प्राइम का क्यूब है ना। एक बच्चा बोलेगा सर आप तो कैलकुलेटर का यूज कर ले रहे हो ना, तो भाई आपको भी टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, सफिशिएंट टाइम मिलता है, और ये आरएमओ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लास्ट केस, इफ n इक्वल टू 6, तो 6 और 3 9 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 50 40, 7 का फैक्टोरियल ना, 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो आ गया भाई 9 का फैक्टोरियल, उसमें से माइनस करेंगे 6 का फैक्टोरियल यानी 720, ठीक है इतना आ गया। अब 7 इंटू एन क्यूब, तो 7 इंटू 216 कितना होता है, 216 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 2 4 7 1 7 एंड 4 11, ठीक है ना 1, फिर 7 2 14 15 15 12 आएगा, तो इसमें जोड़ेंगे 15 12, ठीक है, और उसमें जोड़ेंगे 2023, ठीक है जोड़ लिया, 3,65,695, 3,65,695 ना, ठीक है साहब लिख लेते हैं। एन इक्वल टू आया 3,65,695, क्योंकि 6 ही चीजें थी इसलिए मैंने मैन्युअली चेक कर लिया ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब ऐसा सोचते हैं कि 5 का क्यूब कितना होगा 125,000, 6 का क्यूब 216,000, मतलब 60 का ना, 70 का क्यूब करेंगे तो 343,000 आएगा, 343,000 की तो आ गया ये, ठीक है ना साहब, ये 70 का क्यूब होता है ना, आपको पता होगा, ठीक है ना साहब। तो ये 70 के क्यूब से तो बड़ा ही है, और 80 का क्यूब कितना आएगा 512,000, उससे छोटा है। तो 70 और 80 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 70 के बाद में आता है 71, तो पहले 71 का क्यूब निकाल लेते हैं, 71 इंटू 71 इंटू 71, ये कितना आया भाई 35 7911, वो तो आया नहीं इसके बराबर, और इससे थोड़ा सा ही बड़ा ही है। तो 73 का क्यूब और चेक कर लेते हैं, 73 इंटू 73 इंटू 73, तो 73 का क्यूब इससे बड़ा हो गया, 71 का क्यूब इससे छोटा हो गया, मतलब ये दोनों प्राइम के क्यूब, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम के क्यूब के बीच में, तो ये कोई प्राइम के क्यूब के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है साहब, ये भी प्राइम के क्यूब के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ से भी नो सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन आया भाई, लिख देता हूं मैं, जो सोल्यूशन आया है ना, सोल्यूशन क्या आया सोचो सोल्यूशन आया सिर्फ ये n इक्वल टू 2 है ना, सो n इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन, इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है साहब।
चलिए होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, एक नंबर सवाल, मजा आ गया होगा होप सो। चलिए आज के लिए इस सवाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय एवरीवन।